नमस्ते। यह कहानी है स्वर्गीय कालीचरण की पुत्री की, जिनका जन्म नारायणपुर में हुआ, जिनके माता पिता स्वर्गीय कालीचरण एवं स्वर्गीय चमेनी देवी थी। इनके घर पर सन 1940 में इनकी सपुत्री जी का जन्म हुआ। उनका विवाह स्वर्गीय भोला साहब जी से एक छोटे से कौल गांव में हुआ। विवाह के पश्चात उन्हें 4 संतानों का सुख प्राप्त हुआ, किंतु दुर्भाग्यवश चारों बच्चों के छोटे होने पर ही उनके पति का निधन हो गया। पति के निधन के बाद उन्होंने उनकी कठिनाई और संघर्षों का सामना करते हुए अपने बच्चों का पालन पोषण किया। परिश्रम और त्याग से उन्होंने अपने सभी बच्चों का बड़ा किया तथा उनका विवाह भी कराया। 2 पुत्र बाहर रहकर अपना जीवन यापन करते थे, जबकि वह स्वयं अपने छोटे पुत्र के घर अपने पैतृक गांव में रहती थी। परिवार के आग्रह के बावजूद उन्होंने अपना घर छोड़ना कभी स्वीकार नहीं किया। लगभग 20 से 30 वर्ष तक उन्होंने उसी घर पर सादगी और आत्मसम्मान के साथ अपना जीवन बिताया। उनके जीवन का सबसे बड़ा सहारा और उनके हृदय के सबसे प्रिय थे उनके छोटे पुत्र के पुत्र अशोक एवं पुत्री प्रभा। वे दोनों उनके लिए प्राणों से भी बढ़कर थे। वे उनसे अपने स्नेह करती थी और अपने जीवन की हर छोटी बड़ी बात, सुख दुख और अनुभव उनके साथ साझा किया करती थी। कुछ समय के पूर्व अचानक उनकी तबीयत गंभीर रूप से बिगड़ गई और अंततः वह सभी को सदा के लिए छोड़कर परमधाम की ओर प्रस्थान कर गई। उनके जाने के बाद परिवार में ऐसी रिक्सवता आ गई जिससे कभी भरा नहीं जा सकता। विशेषकर उनके छोटे पुत्र और हम सभी ने उन्हें बहुत याद किया और आज भी स्मृति को हम देखकर आंखों में नम आ जाती है और हम उनको बहुत याद करते हैं। उनके द्वारा उपयोग की गई हर वस्तु, उनका घर और उनकी जुड़ी प्रत्येक याद अपना भी हमें उनकी उपस्थिति का एहसास कराती है। उन्हें याद करते मन बार बार भावुक हो उठता है। हम उन्हें कभी नहीं भूल सकते। उनके निधन के बाद हमारा एकमात्र प्रयास यही रहा उनके अंतिम संस्कार एवं सभी धार्मिक क्रम पूरे सम्मान, प्रतिष्ठा और विधि विधान के साथ संपन्न हो। ईश्वर की यही इच्छा थी जिससे हम सभी ने स्वीकार किया। आज वो भले ही हमारे बीच नहीं है, किंतु उनका स्नेह, त्याग, संस्कार और उनकी अमूल्य यादें सदैव हमारे हृदय में जीवित रहेगी। और उनके द्वारा ये छोड़ी गई हर वस्तु, उनके द्वारा बनाया गया ये घर, उनके द्वारा रखी गई ये वस्तु और हर उनकी एक एक चीज़ें जो उनके द्वारा छोड़ी गई है इस धरती पर, वह सब उनके स्नेह और प्यार का प्रतीक है और इसे हम कभी नहीं भूलेंगे और वह हमेशा हमारे लिए जीवित अवस्था में ही रहेंगी। वो भले इस दुनिया पे नहीं हैं और पूरे संसार उन्हें निधन के रूप में मान चुका है, परंतु वह आज भी हमारे लिए जीवित हैं और जीवित रहेंगी। वह अमर हो चुकी हैं, जो कि हमारे सदैव हृदय में वास करेंगी, जो कि उन्हें कोई नहीं मिटा सकता। जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक उनकी यादें, उनका स्नेह, उनके द्वारा बताया गए मार्ग पर ही अपनी राय, सूझबूझ और उनके द्वारा दिया गया सब चीज़ उन्हीं के अनुसार हम चलेंगे। और ये उनके कुछ जाते वक्त की यादें हैं। आँख में नमी थी, परंतु उन्हें विदा करने का मन नहीं था, परंतु यह संसार की एक परंपरा है जो कि सभी को निभानी है। मजबूरन वश हमें भी निभानी पड़ी।
हमें वह अपने जान प्राण से भी अधिक प्रेम त्याग करते थे और हमेशा हमें खुशहाल रहने के लिए प्रार्थना किया करती थी और सदैव हमारे लिए जीती थी, हंसती थी। परंतु आज वह हमारे सामने कुछ इस अवस्था में मिली और पाई, ना चाहते हुए भी हमें उनके साथ ये करना पड़ा। परंतु वह अमर हैं, हमारे दिल में सदैव के लिए जीवित रहेंगी और सदैव हमारे साथ रहेंगी। आज वो हमारे साथ ना होकर भी हमारे साथ हैं, हमारे हर टाइम, हर बुरे वक्त, हर सुख दुख में वह हमारे साथ हैं और जीवित हैं और रहेंगी भी। और आज उनकी हड्डियां, उनकी अस्थि हमारे सामने इस राख में तब्दील हो चुकी थी, जो कि सहने योग्य नहीं है। पर ये जीवन का यही सत्य है, जो आया है वो एक दिन जाएगा ही। मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में ही मिल जाना है। यह जीवन की सच्चाई और इसके प्रतीत की साझा करती है, जो कि बहुत ही दुखद घड़ी होती है इस टाइम हर घर के लिए। परंतु यह नियम सभी को करना अनिवार्य होता है, या तो हंस के करो या फिर रो के करिए, परंतु यह करना सबके लिए अनिवार्य होता है। और इसे विधि विधान से पूरी विधि विधान से किया जाता है, जो कि हर नियम और हर संस्कृति का, धर्म का निक्षेप होता है। और हर धर्म में ऐसा किया जाता है, उनकी आत्मा, उनकी अस्थियां, उनको अच्छी जगह स्थान मिल सके, इस चलते हम ये सब विधि विधान करते हैं और उनके यादें और उनके कुशल मंगल जीवन के लिए हर यापन करते हैं। यह कुछ उनके मृत्यु से कुछ दिन पश्चात की दवाइयाँ जिनके सहारा वो जी रही थी, जो कि उन्हें रोज़ इंजेक्शन के रूप में लगाया गया करते थे, जो कि वो सुबह शाम उनको ये लगता था। यह है उनकी सर के बालें, जो कि बाल झाड़ते टाइम कंघी में फंस कर गिर जाया किया करते हैं। यह उनके मरने के पश्चात मरते हुए जो कान में बाली थी, वह उनके यही है, पड़ी हुई थी। हमारे लिए यही हमारे यादें हैं उनके जाने के बाद। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हमें उनको रहने का प्रतीत कराती हैं और जो कि हैं हमारे साथ और रहेंगी भी, ये हमें बताती है और हमें साझा कराती है। कोशिश भी यही रहेगी कि उनकी हर वस्तु, हर चीज़ें हमारे साथ रहें और सदैव के लिए वो अमर रहें। और ये उनके द्वारा कंघी और ऐनक, जिनमें वो अपना चेहरा देखकर अपना बाल चीरा किया करती थी रोज़, और अपना यह उनके द्वारा बहुत पहले का फ़ोटो खिंचा गया हुआ था। ये उनका ताला जो कि घरों में रखा जाता था। ये उनके घुटनों का दर्द का दवा, यूरानी तेल। ये रही उनका आसन जिन पर वह सोया करती थी, जिस पर रोज़ वह विराजमान करती थी रात रात को सोने के लिए। और इसी पर वह सोते हुए आ रही हैं कई सालों से। यह उनका खटिया है पुराने ज़माने का, जिनमें वह सोती थी। हम भी सोए जाया किया करते थे। वो उनके एक इंसान के लिए 4-5 बर्तन यही थे उनका जीवन यापन का। ये सोलर, हमारे गांव में लाइट नहीं है। यह उनका आलू लास्ट अवस्था में जिभिया
मिलत के राखो लीला सब खत्म हो जाई भक्त बना आज ले बेट मैया रानी के नाम के जेकरा दिल में माई नहीं ई काया कोना काम के ए धरती पे एगो माई ऐसन बाड़ी जेकर कर्जा भगवान न चुकौले त आदमी का चुकाए रवि भाई की कर्जा माई के चुकौले भगवान रे ममता माई के मैं चाहूंगा कि स्वर्गीय पृथ्वी कुंवर एक मिनट के लिए आप लोग सभी लोग जितने लोग बैठे हैं खड़ा हो जाइए इनके आत्मा के शांति के लिए मौन धारण कर लीजिए जितने भी बैठे हैं सब कोई खड़ा हो जाइए और एक मिनट के लिए भाई धर्मेंद्र धड़कन सुजीत
ओठ सराहना किया सब दिल के नाम के बदली बलबा दिल की कामना की पढ़ा दिल सबका हम नहीं कहबारी दे गुलाब की सुधा दीपिका के ओठ सराहना किया सबका के दिल के नाम का कदर मत बनावे दिल किताब की पढ़ा दी सबका उसको बोल एक सेट करके रखेगा भाई मेरा धर्मेंद्र धड़कन सुजीत पाल अब ये मेरा लास्ट गाना है इसके बाद तुम गाओगे देखो मूड बनने में थोड़ा टाइम लगता है अभी आप लोग का भी कभी बनेगा मैं एक गाँव उसके बाद रिकॉर्डिंग होगा उसके बाद मैं दो भाई में सुजीत पाल और धर्मेंद्र धड़कन हंसे तो भाग हमर जाग जाए हंसे तो भाग हमर जाग जाए जा हमरो हरे वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि मुझे व्यूज़ पाना है, पैसा कमाना है। वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है उनका यादें और उनका जीवन ये हमेशा के लिए यूट्यूब पर सेव